हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती है तो अगर स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरीज़ कैसी लग रही है। ये एक न्यू स्टोरी है एंड ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डोंट नो ये कितनी बड़ी होगी। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट होने वाली है, वन शॉट नहीं कहूँगा, शॉर्ट होने वाली है। तो ये कितने पार्ट में ख़त्म होगी मुझे नहीं पता, तो मैं बता नहीं पाऊँगा। जैसे कि आप लोग कभी कभी पूछते हो ना कि ये कितनी लॉन्ग है, तो मुझे नहीं पता रहता है कितनी लॉन्ग है। जिस हिसाब से स्टोरी लाइन जाएगी, जितना होगा उतना तो बताना ही पड़ेगा। डोंट नो कितना लंबा जाएगा, क्योंकि मैं लिख के नहीं रखता हूँ। ओके, तो ये तो हो गई स्टोरी की बात। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपने मतलब कमेंट किया था, काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि दोनों चैनल पे स्टोरी क्यों नहीं मैं डाल रहा हूँ। रीज़न है, ठीक है। विदाउट रीज़न तो मैं भी कुछ नहीं करता, आपको अच्छे से पता है। आपसे ज़्यादा मुझे जल्दी होती है स्टोरी को फिनिश करने की, तो स्टोरी में नहीं डाल रहा हूँ तो उसका कोई रीज़न होगा। विदाउट रीज़न कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। मैं हर बार कहता हूँ कि मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं करता। अगर कुछ हो रहा है तो रीज़न होगा। पेशेंटली वेट करिए, जब मुझसे होगा मैं वो स्टोरी कंप्लीट कर दूंगा, डाल दूंगा। इसलिए परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे ज़्यादा मुझे उसे कंप्लीट करने की जल्दी है, क्योंकि अगर मैंने कंप्लीट नहीं की तो मैं भूल जाऊंगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ये। तो अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो रीज़न बिग होगा। ओके, तो प्लीज़ वेट करिएगा अगर कर सकते हैं तो, वरना आप उस स्टोरी को स्किप मार दें, यही कहूँगा। क्योंकि जब मैं कर पाऊँगा तभी मैं ला पाऊँगा। अगर आप ऐसे कहेंगे रोज़ तो मैं इससे बस मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं डाल नहीं पाऊँगा, बस इससे मैं बॉदर हूँगा। और मुझे पता है आप मुझे करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, आई नो। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि पेशेंटली वेट करिएगा। मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं करता हूँ एंड रीज़न्स नॉर्मल है, तो इसीलिए मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। मुझे बस आपको इन्फॉर्म करना था कि आप लोग परेशान मत होइए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों चैनल पे स्टोरी जब मैं ला पाऊँगा तो डाल दूँगा, कंप्लीट कर दूँगा। तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय करें, इस चैनल की। ओके, और धीरे धीरे करके सब हो जाएगा, डोंट वरी। एंड मुझे ये बोलना था कि आपको अगर स्टोरी पसंद ना आए, लाइक कोई भी मेरी जो भी स्टोरी है, तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इस स्टोरी के लिए भी है, मेरी हर एक स्टोरी के लिए होता है। अगर आपको कहीं पे भी हर्ट हो या फिर कहीं पे भी आप सुन ना पाए या अच्छा ना लगे तो उसे छोड़ दें। मैं नहीं कहता हूँ उसे पूरा करना ही पड़ेगा आपको, और अगर आप पूरा कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुझे नहीं कह सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इसको ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मैं यहीं पे ही आपको स्टॉप कर देता हूँ कि स्टोरी को नहीं समझ में आए तो स्किप कर दें। बैड बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, हर बार बोलता हूँ। बैड बोलेंगे और अगर आप कहेंगे स्टोरी चेंज कर दो तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने जैसे क्रिएट किए मैं वैसे ही करूँगा। हाँ, आप अगर चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली इमेजिन कर सकते हैं आगे की स्टोरी, जहाँ तक आपको अच्छी लगे करिए, नहीं इमेजिन कर लीजिए। ये बेस्ट रहता है, बेस्ट ऑप्शन है। मैंने एक को सजेस्ट किया था, शायद उन्हें बुरा लग गया, खैर, बट मैं बता रहा हूँ ओके कि ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमें जब कुछ पसंद नहीं आता है तो हम स्किप कर देते हैं। काफ़ी लोग करते हैं कि उनकी अच्छी नहीं है या हमें ये पसंद नहीं आया तो हम स्किप कर रहे हैं, तो वो स्किप कर देते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एंड अगर पसंद आता है और अगर कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही तो अपनी अकॉर्डिंगली कुछ लोग तो इमेजिन कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, किसने रोका है ना। तो मुझे बस यही बोलना था। वैसे मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी रहती है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई नो आपको मेन स्टोरी पे ध्यान रहता है, बातों पे नहीं। तो जिन्हें नहीं सुनना स्किप कर दे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। वैसे भी मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। और रही बात स्टोरी की, तो स्टोरी के बारे में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर हो पाएगा तो मैं चेंज करता हूँ,
नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसी रहेगी वैसी आपको सुननी पड़ेगी, ओके? क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ और मुझे जो क्रिएट करना है वो तो मैं करके रहूँगा, क्योंकि मैं स्टोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ, वरना उसके पूरे इमोशन ख़राब हो जाएंगे। तो बस मुझे इतना ही कहना था। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कुछ और याद आएगा तो आपको बाद में बता दूँगा, ओके? अभी के लिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की इन्फॉर्मेशन आपको स्टोरी के साथ साथ मिलती रहेगी। हमें दिखाते हैं एक ट्रेन का सीन, जहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ था और वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था, उसकी स्क्रीन को, और उसमें कुछ चेक कर रहा था। एंड वो बार बार बाहर की तरफ देख रहा था विंडो से, और ये नाइट का टाइम था। वो हमारा फर्स्ट लीड है, जो वैभूषण है, जो कि अपने घर जा रहा है, अपने गांव। वैभूषण इस समय 21 ईयर्स का है। वो एक फैशन आर्टिस्ट है एंड मेकअप आर्टिस्ट भी। तो इस सब के लिए वो स्टडी के लिए बाहर गया हुआ था। फाइनली वो अपने घर, अपने गांव वापस आ रहा है बहुत ही टाइम के बाद। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वैभूषण चुपचाप बैठ के वेट कर रहा था कि कब उसका स्टॉप आए, यानी कि स्टेशन, एंड वो उतरे। थोड़ी देर होती है। नाइट के 12:30 का टाइम था और काफ़ी लेट हो गया था। विंग का गांव थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था, काफ़ी आउटर, तो यहाँ पे ज़्यादा आना जाना नहीं था लोगों का। और जो स्टेशन था काफ़ी शांत था, बहुत शांत। लाइक होते हैं कुछ स्टेशन जो कि जिन पे ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है, काफ़ी शांत टाइप के होते हैं, क्योंकि ज़्यादा वहाँ से लोगों का आना जाना नहीं होता, ज़्यादा बड़े नहीं होते, मतलब कि बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता है आने जाने के लिए। तो ये वैसा ही स्टेशन था, वैसे ही गांव था छोटा सा, जहाँ से विंग बिलोंग करता था। फाइनली विंग अपने गांव आ चुका था। स्टेशन पे आके उसकी ट्रेन रुकती है। विंग उठता है, अपने फ़ोन को पॉकेट में डालता है और अपना सामान निकालता है। विंग बाहर जाता है जल्दी से, और वो धीरे से सामान उतारता है और वो खुद भी उतर जाता है। स्टेशन पूरा खाली था। विंग देख रहा था, काफ़ी रात हो गई थी, थोड़ा सा ठंडा माहौल भी था। इस स्टेशन पे जो ट्रेन थी वो ज़्यादा देर नहीं रुकती थी, 1 से 2 मिनट बस। विंग धीरे से उतर जाता है, 1 से 2 लोग और उतरते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ये एरिया बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, इसीलिए लोग अपने जानने वालों को पहले ही बुला लेते थे। विंग अपना फ़ोन चेक करता है। विंग अपने अंकल को फ़ोन करता है। जो पर्सन थे 1-2 वो चले गए थे। विंग वहाँ पे अकेले खड़ा था। विंग एक ओमेगा था, तो उसे और ज़्यादा डर लग रहा था। उसके अंकल काफ़ी फ़िक्र करते थे उसकी। विंग कॉल करता है और 2-3 बार कॉल करता है। विंग जब आया है तो वो अचानक आया है, उसे अपने अंकल को बताने का टाइम नहीं मिला। एक्चुअली उसके अंकल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसके साइड में जो पड़ोस में अंकल रहते थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारे अंकल ठीक नहीं है, इसीलिए विंग अर्जेंट आ गया। मतलब कि वो अपने अंकल की बहुत फ़िक्र करता था। अभी के लिए वो अपने अंकल को इन्फॉर्म कर रहा था कि वो आ चुका है, अगर हो तो कोई, मतलब किसी को, आसपास के लोगों को उसे लेने भेज दे। विंग कॉल कर रहा था, बट विंग को ये पहले करना चाहिए था। विंग हड़बड़ी में निकल आया वहाँ से। विंग चुपचाप खड़ा था। तभी उस ट्रेन से एक और पर्सन उतरता है। ये 90s की स्टोरी है, मिडल ओल्ड टाइम की, जैसे कि मान सकते हैं अंग्रेज़ों के टाइम की। तो ये उस टाइम की स्टोरी है। जब उस ट्रेन से जो पर्सन उतरा था वो देखता है आसपास पूरी जगह को। विंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वो पर्सन सामने खड़े ब्यूटीफुल से ओमेगा को देखता है, जो कि अकेले खड़ा था और बार बार कॉल कर रहा था। फिर विंग अपना बैग पकड़ता है और सोचता है कि अगर कोई नहीं आया तो वो खुद ही चला जाएगा। तभी एक पर्सन उसे आवाज़ देता है, जो कि अभी ट्रेन से उतरा था। वो विंग की तरफ चल के आ रहा था। विंग देखता है, उसे नहीं पहचान में आता है वो पर्सन। विंग अपने सामान को टाइट करके पकड़ता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो पर्सन कहता है एक्सक्यूज़ मी। तभी विंग रुकता है और देखता है फिर से उस पर्सन को। तभी वो पर्सन आता है और कहता है आपको वो कोई बुला रहा है। तभी विंग कहता है कौन? तभी पर्सन कहता है वो बोल रहा है कि आपको जानता है एंड
वो जो एसी कंपार्टमेंट है उसमें है वो। तभी विंग कहता है, अच्छा कौन है? मैं नहीं जानता, मैं अभी ट्रेन से ही उतरा हूँ, ऐसा तो कोई नहीं है जो यहाँ पे। तभी वो पर्सन कहता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, वो आपको बुला रहा है। विंग कहता है, अच्छा क्या नाम बताया उससे मेरा? विंग भी थोड़ा सा अवेयर था, तो विंग ऐसे किसी की बातों में नहीं आ सकता था। विंग बस देख रहा था, ऐसे आके कोई अनजान पर्सन कहेगा कि कोई बुला रहा है तो विंग थोड़ी ऐसे चला जाएगा किसी के भी कहने पे। तभी वो पर्सन कहता है, एक ओल्ड पर्सन है जो कि चल नहीं पा रहा है, इसलिए वो तुम्हें बुला रहा है, शायद उसकी हेल्थ इशू है। विंग के दिमाग में उसके अंकल आते हैं। फिर विंग सोचता है वो एसी कंपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं और वो ट्रेन में, और विंग ने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया था। विंग के दिमाग में एक साथ बात चलती है। विंग देखता है उसे और कहता है, पर मैं। तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती है और विंग देखता है। तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है आपको नहीं मिलना है तो कोई बात नहीं, और वो वापस से जाने लगता है। विंग कहता है, रुकिए। तभी वो पर्सन रुक जाता है। इधर विंग जाता है थोड़ा जल्दी और कहता है, कहाँ पे है? तभी कहता है, ट्रेन के पास। तभी विंग कहता है, अच्छा। फिर वो जाता है थोड़ा आगे, बट विंग के कदम पता नहीं क्यों ही रुक रहे थे। विंग मन में कह रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंकल तो घर पे होंगे ना। फिर विंग की बात भी नहीं हुई थी उसके अंकल से। विंग कहता, वो कैसे ट्रेन में कैसे? और हेल्थ तो सिर्फ अंकल की ख़राब है और किसी की नहीं। क्या करूँ, जाऊँ या नहीं? कहीं वो मुझे ढूंढने तो नहीं गए? लेकिन मैं इतनी देर में विंग ये सब फालतू की बातें सोच रहा था। उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। वैसे भी उसके अंकल की हेल्थ अच्छी नहीं थी। विंग को बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सडनली आया था और हड़बड़ाया हुआ था, तो विंग का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। विंग जा रहा था, लेकिन एक होता है ना उसका सिक्स सेंस, जो कि मना कर रहा था बार बार कि नहीं मत जाओ, बट विंग है कि वो जा रहा था। विंग काफ़ी पास पहुंच गया था जो डोर होता है वहाँ तक ट्रेन का, बट विंग जैसे कि 5 या 6 कदम पहले ही रुक जाता है। तभी वो पर्सन टर्न होता है। विंग देखता है, विंग आइज ब्लिंक करता है। तभी वो पर्सन कहता है, ट्रेन जाने वाली है। विंग पता नहीं क्यों बैक स्टेप होता है। विंग को कुछ ठीक नहीं लगता है। तभी एक पर्सन सामने आता है डोर के, वो कोई और पर्सन था। विंग देखता है। तभी दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर विंग को, विंग पता नहीं पीछे होता है। तभी वो पर्सन कहता है, कहाँ जा रहे हो? विंग पीछे पीछे होता है और कहता, एक्चुअली वो जो भी है वो खुद आ जाएंगे, मैं क्यों जाऊँ? एंड ट्रेन में कौन किसको बुलाता है? विंग बैक स्टेप होता है। उसका माइंड अचानक से काम करना स्टार्ट करता है और विंग पीछे होता है। तभी वो पर्सन डेविल स्माइल देता है और तुरंत ही विंग के पास आता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग ज़्यादा भाग नहीं पाया था और वहाँ पे कोई था भी नहीं दूर दूर तक कि विंग किसी से हेल्प ले ले। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइस करके और कहता है, ये क्या कर रहे हो? तभी वो पर्सन टाइट करके विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच के लाने लगता है ट्रेन की तरफ, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो गई थी चलना। विंग कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। और विंग चारों तरफ देखता है, वहाँ कोई भी नहीं था। विंग चिल्लाता कस के, लेकिन कोई आवाज़ नहीं होती है। वहाँ पे जो काउंटर बने थे उसके अंदर जो लोग बैठे थे, एक दो लोग, उन्हें आवाज़ नहीं जाती है क्योंकि वो सो रहे थे, और एक दो लोग जग रहे थे, उन्हें आवाज़ जाती है कि कोई चिल्ला रहा है। तभी वो लोग देखते हैं, वो विंडो से देखते हैं कि एक पर्सन को एक दूसरा पर्सन ट्रेन की तरफ ले जा रहा है। तभी वो बाहर निकलते हैं, लेकिन जब तक वो आएंगे काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी घूम के आना पड़ता है। तो वो लोग देखते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं कि शायद कोई मुसीबत में। इधर विंग का हाथ पकड़ के वो ज़बरदस्ती लाता है फोर्सफुली और ट्रेन में उसे चढ़ाने लगता है। विंग चिल्लाता है और कहता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? विंग का सामान वहीं रह जाता है, मतलब कि उसके हाथों से गिर जाता है। विंग चिल्लाता है। तभी जो ट्रेन के अंदर था पर्सन, वो विंग का हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है कमर से, और दूसरा पर्सन भी चढ़ जाता है और वो ट्रेन फास्ट हो जाती है। और जो उसे बचाने आए थे विंग को, वो देख रहे थे ट्रेन को, क्योंकि ट्रेन जा रही थी। वो आवाज़ भी लगाते और उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, बहुत लेट हो गया था, वो कुछ कर नहीं सकते थे, ट्रेन को अचानक रोक भी नहीं सकते थे। तभी वो जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, लेकिन टाइम लगता है उन सब में। इधर विंग को चढ़ा लिया था ट्रेन में। विंग चिल्ला रहा था बहुत ही बुरी तरीके से, तभी उसका मुंह बंद कर दिया गया था। इधर वो एसी कंपार्टमेंट था, जैसे कि प्राइवेट होते हैं, सब में रूम होते हैं, सभी को दिए जाते हैं, वैसी टाइप की वो ट्रेन थी अंग्रेज़ों के टाइम की। उस समय पे भी होते थे ऐसे, मतलब कि ज़्यादा ओल्ड नहीं ज़्यादा न्यू नहीं, मिड का, मतलब कि काफ़ी मिड का था।
तो उस समय पे भी होते थे ऐसे प्राइवेट रूम टाइप, भले एसी हो ना हो लेकिन प्राइवेट रूम टाइप ज़रूर होते थे उस ट्रेन में। तो उसी टाइप का लुक था। विंग को वो लोग खींचते हुए ले जाते हैं और रूम टाइप जो उनका कंपार्टमेंट था उसमें घुसा देते हैं, मतलब फोर्सफुली। वो 2 पर्सन थे, एक का नाम वन चाओ था जो कि विंग को बुलाने गया था, और जो ट्रेन के अंदर था उसका नाम शूशे था, जिसने खींचा था विंग को पकड़ के। विंग बस स्ट्रगल कर रहा था, विंग के हाथों को पकड़ लिया था और उसके मुंह को भी बंद कर दिया था, और वो लोग अंदर आके डोर को भी बंद कर देते। नाइट का टाइम था इसीलिए सभी ट्रेन में सो रहे थे अपने अपने कंपार्टमेंट में, और सभी मतलब बिज़ी होंगे अपने अपने काम में। और इधर जो ट्रेन थी वो फास्ट हो गई थी, काफ़ी फास्ट, और आवाज़ भी नहीं आने वाली थी इतनी क्लियरली। विंग चिल्ला रहा था बट उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था। अंदर एक और पर्सन था, वो खड़ा होता है और कहता है, वाह तुम कोई नया मेंबर लाए हो। उस पर्सन का नाम चैंग था। तभी वो आता है आगे और कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वन चौ कहता है, तभी तो इस पर नज़र गई मेरी। मैं तो बस ऐसे बाहर निकला था 2 मिनट के लिए, फ्रेश एयर के लिए, लेकिन मुझे देखो ना क्या मिला। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, विंग स्ट्रगल कर रहा था, विंग को कमर से पकड़ के रखा था वन चाओ ने, और जो शूशे था उससे हाथ। तभी चैंग आता है और विंग के फेस को पकड़ता है चिन से और कहता है, ये बहुत खूबसूरत है। तभी वन चाओ कहता है, हाँ बट देखो ना कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तभी विंग देख रहा था और विंग बस सभी की फेसेस को देख रहा था, और विंग बस हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और अपने मुंह को इधर उधर कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बहुत टाइट करके उसे पकड़ा गया था। तभी चैंग विंग को फोर्सफुली लाने लगता है, मतलब तीनों ही पकड़ के विंग को उस जो सीट थी उस पर ला के रखने लगते हैं। तभी विंग स्ट्रगल कर रहा था और चिल्ला रहा था। विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था कि उसे जाने दो। अचानक से क्या हुआ, सडनली हुआ था, विंग को समझ नहीं आया। अगर उसके गाँव की बात होती तो समझ में भी आता कि हाँ गाँव में ऐसा खतरा है, लेकिन ट्रेन में जिस ट्रेन से वो उतरा उसी में वापस से उसे चढ़ा दिया गया, और ट्रेन के अंदर ऐसा कांड। वो इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो पर्सन स्टार्ट हो गए थे अपने काम में। तभी वन चौ कहता है, वैसे मज़ा बहुत आने वाली है आज। तभी चैंग कहता है, हाँ आने तो वाली है। उसके बाद वो लोग विंग के जो कोट था उसे उतारने लगते हैं, और विंग स्ट्रगल कर रहा था और उनसे अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा इधर उधर धक्का मुक्की हो रही थी, लाइक कि विंग फोर्स कर रहा था तो वो लोग काफ़ी बार हिट हो रहे थे। जो पार्टीशन होते हैं उनसे, जैसे जो वॉल टाइप होती है उससे हिट हो रहे थे, और आवाज़ भी हो रही थी। तभी वो कहते हैं कि इसे कंट्रोल करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो पकड़ लेते विंग को। विंग के दोनों हाथों को पीछे करता है चैंग और टाइट करके पकड़ लेता है। विंग चिल्लाता है और उसके कोट को उतारा जाता है। तभी विंग स्ट्रगल कर रहा था, विंग के कमर से और उसके हाथों से पकड़ के उसे चेयर पे वापस से लिटाया जाता है। विंग बस अपने हाथ पैर को चला रहा था। विंग के माउथ को चैंग हैंकी से बांध देता है और विंग को देखता है और कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ओमेगा है, देखो ना कैसे हाथ पैर चला रहा है। तभी जो वन चाओ था वो विंग के पैरों को टाइट पकड़ लेता है और बस विंग के साथ वो लोग फोर्स का यूज़ करने लगते हैं। विंग के क्लॉज को वो ओपन नहीं कर रहे थे, वो उसे फाड़ रहे थे। विंग ने पैंट पहनी थी एंड शर्ट, एंड वो लोग बस विंग के क्लॉज को हटा रहे थे उसके ऊपर से। विंग स्ट्रगल कर रहा था कैसे तैसे करके, एंड वो क्लॉज काफ़ी हद तक फट गए थे। विंग की जो शर्ट थी वो उसी के ऊपर पड़ी थी, फटी हुई आधी हाफ इधर उधर से। विंग किक करता है वन चाओ को। जो विंग की पैंट थी वो पूरी तरीके से हट चुकी थी, विंग शॉर्ट्स में था। विंग एक पंच देता है जो चैंग था उसके मुंह पे। चैंग पीछे होता है, इधर विंग अपने हाथों को खींचता है। विंग पूरा फोर्स लगाता है और उठ जाता है। विंग कैसे तैसे करके उठता है, फिर से उसे पकड़ा जाता है, एंड विंग स्ट्रगल कर रहा था। विंग बस कैसे भी करके खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग के माउथ में वो हैंकी बंधी हुई थी, विंग उसे हटाने का ट्राई करता है, तभी उसके हाथों को पकड़ लिया जाता है। इस सब में बहुत ज़्यादा हिट हो रहा था, विंग पुश कर रहा था तो वो लोग बार बार टकरा रहे थे, और जो उनका कंपार्टमेंट था बिल्कुल साइड में ही था। विंग जिसमें था वो बिल्कुल साइड में था जहाँ से डोर होता है, और दूसरी तरफ से स्टार्ट थे बॉक्सेस। तो विंग उसी साइड था तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि साइड में था बिल्कुल। तो इतना ज़्यादा किसी को एक साइड से तो पता चलना था, लेकिन सेकंड साइड से नहीं पता चल सकता था, क्योंकि जैसे जो ट्रेन का डोर होता है स्टार्ट होता है उसके बगल से ही वो उसका डिब्बा था, यानी कि बॉक्स था
जहाँ पे रूम जैसा था जिसमें विंग था, एंड वहीं से स्टार्ट था सारे आगे के रूम्स। तो साइड वाले में कोई होगा या नहीं कंफर्म नहीं था। एक साइड से तो वो बचे थे, दूसरी साइड में था रूम, बट कोई है या नहीं डोंट नो। विंग पुश करता है, पूरा स्ट्रगल करता है और बस हिट कर रहा था, पुश कर रहा था उन लोगों को कैसे भी करके। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, विंग को डर लग गया था। विंग क्या करे, विंग पूरी तरीके से फंस चुका था। विंग का फ़ोन भी उसी कोड में रह जाता है जो कि उन लोगों ने निकाल के फेंक दिया था। तभी वो लोग विंग की तरफ बढ़ते, विंग किक करता है सभी को। विंग ने जो चैंग था उसे हिट किया था फेस पे, और जो वेन चाओ था उसके प्राइवेट पार्ट पे उसने हिट किया था, और शूशे को चेस्ट पे हाथ रख के पुश किया था। तभी शूशे जाके हिट होता है जो विंडो थी उससे। सभी इधर उधर गिर गए थे। विंग तुरंत ही बाहर जाता है और वो डोर को बंद करने लगता है, और विंग अपनी हालत देखता है। ट्रेन चल रही थी फास्ट स्पीड पे और कोई भी नहीं था ट्रेन में, क्योंकि ये रात का टाइम था, सभी अंदर थे। विंग देखता है आसपास और अपनी हालत को। विंग उस डोर को टाइट करके बंद कर रहा था, बट वो लोग अपना पूरा फोर्स लगा के उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता है, विंग उनसे नहीं लड़ पा रहा था क्योंकि तीनों ही फोर्स लगा के उस डोर को खोल लेते। विंग घबरा जाता है, विंग एकदम से उस डोर को छोड़ देता है, पुश कर देता है, और वो तीनों ही गिर जाते। क्यों? क्योंकि वो पूरे फोर्स से उसे खींच रहे थे और विंग अपनी तरफ। बट विंग ने जैसे छोड़ा और पुश किया, धक्का मारा उस डोर पे, तो तीनों ही लड़खड़ा गए और दो लोग तो नीचे गिर गए, एक अपने आप को बचाता है कैसे भी करके। विंग साइड में देखता है, जस्ट जो बॉक्स था उससे जॉइंट बॉक्स ओपन हुआ था। तभी विंग कुछ भी सोचता समझता नहीं है, मतलब कि वो ओपन ही पड़ा था। विंग उसमें घुस जाता है और विंग घुसने के बाद उसे तुरंत ही बंद कर लेता है उसके डोर को, और विंग उस डोर से बिल्कुल सट जाता है और कांपते हुए नीचे बैठ जाता है। और विंग घबरा रहा था। जब विंग कांपते कांपते सामने की तरफ देखता है तो विंग को दो पैर दिखते हैं। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और विंग धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ देख रहा था। विंग जैसे जैसे फेस ऊपर कर रहा था, सामने एक पर्सन था जो कि अपने हाथों में फ़ोन लेके अपना बड़ा सा माउथ ओपन करके उस पर्सन को देख रहा था। ये पर्सन और कोई नहीं, हमारा सेकंड लीड है जिसका नाम लैन वांगजी है, जो कि इस डोर को ओपन करके बाहर निकलने वाला था, बट उससे पहले ही विंग अंदर आ गया। मतलब उसने डोर ओपन किया और वो बाहर जा नहीं पाया क्योंकि वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, बट उतनी देर में विंग अंदर आया। जो वांगजी था वो आराम से सो रहा था, बट एक दो बार थोड़ी सी वॉइस हुई, उसे हिट हुआ कुछ। वो जिस तरफ सो रहा था उसी तरफ कुछ हिट हो रहा था बार बार, जैसे साइड में अगर उस बॉक्स में, उससे जॉइंट बॉक्स में अगर कुछ भी हलचल होगी, कुछ भी होगा तो पता चल जाता है साइड वाले को। आवाज़ तो होती है थोड़ी बहुत अगर कुछ फोर्सफुली हिट हो रहा है उस वॉल से। तो वांग जी को भी कुछ हिट हुआ था। वांग जी की आइज़ ओपन होती है और वो उठ गया था उस सब से। वांग जी को वॉइस आती है अजीबोगरीब, मतलब कि थोड़ी सी अजीब सी। तो वांग जी उठ के सोचता है कि क्या हो गया, क्या कुछ हुआ है। वांग जी बस अपना फ़ोन उठाता है, टाइम देखता है और स्क्रॉल करते हुए स्क्रीन वो बस चेक करने जा रहा था बाहर की आखिर हो क्या रहा है। बहुत ही अजीब सा उसे लगा क्योंकि साइड वाले रूम में, मतलब कि साइड वाली बॉक्स में वो था। तभी वांग जी ने जैसे डोर ओपन किया, विंग को बस डोर ओपन दिखा और विंग तुरंत ही सडन, उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो घुस गया उसमें। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो तुरंत ही बाहर आएंगे और तो ढूंढेंगे ही विंग को। विंग अंदर आके वांग जी को देख रहा था। मतलब कि इस समय अब हम प्रेजेंट में आते। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग को, और विंग बिल्कुल अपने नीज को हक करके एक जगह बैठा था उस डोर से टेक लगा के, और विंग काँप रहा था। विंग की जो हालत थी वो वांग जी देख रहा था। वांग जी अपने फ़ोन को पॉकेट में रखता है और वो बस चुपचाप खड़ा था। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आया, इतना सडन सब कुछ हुआ। वांग जी बस देख रहा था घूर घूर के, और वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वांग जी बस स्टॉप था, फ्रीज। विंग बस काँप रहा था और डरा हुआ था। विंग धीरे से काँपते हुए उठने लगता है। विंग अपनी कंडीशन देखता है। विंग सिर्फ शॉर्ट्स में था और विंग की जो शर्ट थी वो फटी हुई पड़ी थी, और जो अंदर के कपड़े थे यानी टी शर्ट वो भी फट गई थी पूरी तरीके से। विंग की स्किन रिवील हो रही थी। विंग खुद को क्रॉस में हाइड करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था, एक टक ऊपर से लेकर नीचे तक। विंग काँपते हुए वांग जी से भी डरता है, और विंग को नहीं पता था इस रूम में भी कोई होगा। विंग तुरंत ही उसे ओपन करता है, जो डोर था उसे ओपन करने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उस पर हाथ रख दिया जाता है। विंग डर जाता है। वांग जी ने एकदम से हाथ रख दिया था और विंग काँपने लगा था। वांग जी कहता है, कौन है तुम? विंग डर रहा था। विंग धीरे से टर्न होता है और वांग जी के फेस को देखता। वांग जी बहुत क्लोज था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग बस डरा हुआ था। विंग से कुछ भी कहा नहीं जा रहा था। विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है
और तुरंत ही पुश करता है। वांग जी पीछे हो जाता है 2 कदम। तभी विंग डोर को ओपन करने की कोशिश करता है और वो तुरंत ही खोल देता है, लेकिन सामने ही वो लोग ढूंढ रहे थे। विंग तुरंत ही बंद कर देता है और विंग डर जाता है। आगे कुआं तो पीछे खाई, विंग कहाँ जाए भाई। विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। विंग अंदर देखता और बाहर। अब विंग सोचता है क्या करे, बाहर वाले 3-3 हैं, अंदर का तो एक ही है। विंग क्या करेगा। वांग जी खुद को संभाल के आगे बढ़ता है विंग की तरफ। तभी विंग उसे पुश करने लगता है और उसे हिट करने लगता है। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ के उसे रोक देता है, विंग की कमर के पीछे कर देता है और कहता है क्या कर रहे हो, तुम हो कौन। और विंग को ऐसी हालत में देखता है वो पर्सन। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है विंग के साथ, कुछ भी नहीं। तभी विंग बस रो रहा था पूरी तरीके से और कहता क्योंकि विंग ने अपने माउथ से हैंकी नहीं हटाई थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग को वो पर्सन देख रहा था। वो विंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ता है उसकी कमर के पीछे। उसके बाद धीरे से विंग के फेस से हैंकी हटाता है। तभी विंग धीरे से बोलता है मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। तभी वांग जी कहता है हो कौन तुम, और तुम इस हालत में, तुम ठीक हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है देखो मैं नहीं जानता तुम कौन हो। एकदम से मेरे कंपार्टमेंट कोच में तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम हो कौन, और वो भी इस कंडीशन में। विंग घबरा रहा था और विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कुछ अजीब सा फील करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वांग जी विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग डरा हुआ था, विंग पीछे होता है। वांग जी फिर विंग को साइड करता है और धीरे से डोर को ओपन करता है और बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि सामने 3 पर्सन इधर से उधर बस वॉक कर रहे हैं। तभी वो एक अदर पर्सन को देखते हैं तो रुक जाते हैं और वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। वांग जी बाहर आता है और अपने डोर को बंद कर देता है और वो बाहर आने के बाद देखता है सभी को, और वो जैसे कि ऐसे ही बाहर टहलने आया हो ऐसा शो करता है। उसके बाद अपने जो पॉकेट था उससे फ़ोन निकालता है और उसे स्क्रॉल करते हुए इधर से उधर देखता है। तभी वो लोग तुरंत ही अपने वापस से कोच में एंटर होते हैं और बंद कर लेते हैं डोर। वांग जी सोचता है कि कहीं ये लोग तो नहीं थे, कुछ गड़बड़ तो नहीं। तभी वांग जी वापस अपना डोर ओपन करता है और अंदर एंटर होता है। तभी विंग एक जगह कोने में छुप के बैठा था और वो काँप रहा था, बस वाइब्रेट हो रहा था। और विंग ने वहाँ जो ब्लैंकेट पड़ी थी जिसे वांग जी ने कवर किया होगा खुद को, उसे अपने ऊपर पूरा कवर कर लेता है और बस डरा हुआ था। वांग जी अच्छे से डोर को बंद कर देता है और आता है विंग के पास। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और बस छुपा हुआ बैठा था। वांग जी कहता है तुम क्या भाग रहे हो किसी से, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या मुझे बता सकते हो। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी धीरे से विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। विंग डरते हुए पीछे होता है। वांग जी कहता है डरना बंद करो, मैं कुछ नहीं कर रहा। वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। उसके बाद विंग के नेक में जो हैंकी बंधी हुई थी उसे धीरे से ओपन करने लगता है। वांग जी उस हैंकी को हटा के साइड करता है और कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो। देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ना ही तुम मुझे जानते हो, लेकिन चाहो तो बता सकते हो। वैसे तो ये मेरा ही कोच है, यहाँ पे तुम हो तो कोई आएगा तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि तुम कौन हो। तभी विंग देख रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक कर रहा था। विंग की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वांग जी समझ जाता है ये पर्सन डरा हुआ है हद से ज़्यादा। विंग की बॉडी पे वो देख रहा था कि निशान है विंग के फेस पे, विंग की बॉडी पे, लाइक उसे खींचा गया, स्क्रैच किया गया हो वैसा। वांग जी फिर सीधे होता है, मतलब वो झुक के बात कर रहा था। वांग जी सीधे होता है। उसके बाद साइड में देखता है तो उसकी पानी की बोतल थी। वांग जी ऑफ़र करता है और कहता है लो पानी पी लो। विंग देख रहा था। विंग काँपते हुए बॉटल हाथ में लेता है और विंग तुरंत ही पानी पीता है। विंग को बहुत डर लग रहा था। वांग जी के बोलने पे विंग पानी पी लेता है और उसके बाद बॉटल देता है। वांग जी उसे साइड में रखता है और फिर वो दूर जाके खड़ा हो जाता है। वो विंग को टाइम देता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था वांग जी को और शायद वो बोल नहीं पा रहा है, तो वांग जी उसे टाइम देता है और दूर जाके बैठ जाता है सामने की तरफ। विंग बस डरा हुआ बैठा था और एक टक वांग जी को देख रहा था और फिर धीरे से आंखें बंद करता है और विंग अपने फेस को अपने नीज़ में हाइड करता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। इधर विंग काफ़ी देर तक रोने के बाद धीरे से फेस ऊपर करता है और वांग जी को देखता है। विंग देख रहा था
वांग जी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, तो विंग को उससे नेगेटिव वाइब नहीं आती है। विंग धीरे से कुछ कहने की कोशिश करता है। वांग जी समझ जाता है कि विंग कुछ कहना चाहता है। इस समय ट्रेन काफ़ी फास्ट स्पीड में चल रही थी। वांग जी विंग के पास आता है। विंग बस बैठा हुआ था। वांग जी विंग के सामने आके बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे अब बताना चाहोगे? विंग काँप रहा था और धीरे से हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, ठीक है, बताओ मुझे। विंग फिर बताना स्टार्ट करता है कि वो इसी ट्रेन से उतरा और इसी ट्रेन में उन जो अल्फ़ा थे उन्होंने उसे पुश किया, पुल किया और चढ़ा लिया एंड देन उसके साथ फोर्स किया। ये सब कुछ विंग वांग जी को बता रहा था और रोता जा रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें आना नहीं चाहिए था। विंग कहता है, हाँ मैं नहीं आता, लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंकल है। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, वो नहीं हो सकते। वो क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा वो ढूंढते ढूंढते इस ट्रेन में आ गए। मुझे सच में नहीं पता था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं अचानक आया हूँ। वांग जी देख रहा था, वही खुद को छुपा रहा था। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस ट्रेन में भी कुछ ऐसा लोग कर सकते हैं। मैं कंप्लेन कर दूँ क्या? वही तुरंत ही हाथ पकड़ लेता और कहता, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता, क्यों? वही कहता, अगर किसी को पता चलेगा तो मेरे बारे में बातें होंगी। सब मुझे कहेंगे कि मेरे साथ कुछ हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे अंकल को पता चला तो मेरा बंद हो जाएगा, मेरा करियर ख़त्म, बाहर जाना बंद पूरी तरीके से। मुझे मुझे नहीं किसी से कुछ कहना, मुझे बस अपने घर जाना। बट क्या करूँ, मेरा फ़ोन मेरे कोट में था और वो तो उन्हीं के पास रह गया। और मेरा सामान वो भी स्टेशन पे छूट गया उन लोग की वजह से। मैं अपने घर जा रहा था, नहीं जा पाया। मैं क्या करूँगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब पैसे ऐसे कुछ भी नहीं है। विंग रोने लगता है, अपना फेस अगेन से हाइड करके अपने नीज़ पे। वांग जी खुद को शांत करता है, क्योंकि विंग का ये सब सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा कि ऐसे टाइप के भी लोग हैं। वांग जी का मन हो रहा था चाय और उन लोग को मतलब धुल के रख दे। वांग जी कहता है, मुझे जाना है, उन्हें सबक सिखाना है। विंग फिर से हाथ पकड़ लेता है। विंग का मन नहीं था, फिर भी विंग कहता है, नहीं जाना नहीं, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ जाना नहीं, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहता, ऐसा कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, अगर ऐसे छुपाओगे, इस सब चीज़ों को हाइड करोगे तो कल को ये लोग किसी और के साथ भी यही करेंगे, हमें कंप्लेन करनी होगी। विंग मना करता है। विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं करनी, प्लीज़ मत करो। विंग डरता था इन सब चीज़ों से। बहुत मुश्किल से उसने अपने अंकल को कन्विंस किया था कि उसे बाहर जॉब करनी है, अपना ड्रीम पूरा करना है। दूसरी चीज़ कि बहुत मुश्किल से वो बाहर रह रहा था, और ये सब चीज़ें अगर गांव में उसके पता चली तो बहुत बदनामी होती है ओमेगास की। विंग को बहुत कुछ पता था, ऐसी न्यूज़ आती रहती थी और फिर उसके बाद जो ओमेगा होते थे उनका जीना मुश्किल होता था। तो विंग इस सब चीज़ से डर जाता है, खुद को हाइड करता है, छुपाता है इस सब चीज़ों को। जो उनके गुनाह थे उसकी सज़ा नहीं दिलवाता है और छुपाता है। वांग जी कहता है, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, ये तो उन्हें बढ़ावा देना हुआ ना। अगर उसने गलत किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर कानून के ज़रिए नहीं मिल सकती है तो मैं दे के आऊँगा। तभी विंग हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी मत करो, आप क्यों लड़ोगे मेरे लिए? वो बहुत ख़तरनाक है, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। वो सही नहीं है और वो 3 है, बहुत बदतमीज़ है, मैं नहीं चाहता कि आप जाओ। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, ये कोई तरीका नहीं है, देखो उन्होंने गलत किया और मुझे उनकी कंप्लेंट करने दो, वरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तभी विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? विंग देखता है और कहता है, मेरा नाम विंग है। तभी वांग जी कहता है, विंग, ओके। विंग कहता है, आपका? वांग जी कहता है, मेरा नाम लैन वांग जी है। विंग कहता है, हाँ अच्छा।
तभी वांग जी कहता ठीक है तो फिर मैं अभी के अभी कंप्लेंट करना चाहता हूँ। तभी विंग मना करता और कहता नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी विंग को देखता और कहता मैं ऐसा ही करूँगा तो मुझे रोक नहीं पाओगे। विंग कहता प्लीज़ ऐसा मत करिए। वांग जी कहता तुम समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को, वो किसी और के साथ भी यही कर सकते हैं। अगर अभी रोक देंगे तो क्या पता काफ़ी लोग की लाइफ बच जाए। तुम तो बच गए, पता नहीं कोई बच पाए ना बच पाए। विंग सर नीचे करता और कहता प्लीज़ मेरी बात समझो ना, मत करो। अगर गांव में पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे मुझे बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सब मुझे गलत नज़र से देखेंगे और कुछ भी नहीं होगा, मेरी शादी भी नहीं होगी और मेरे अंकल बहुत दुखी होंगे, उनकी हेल्थ वैसे भी ख़राब है। वांग जी देख रहा था, वांग जी हार जाता है। आखिर जब सामने वाला ही पर्सन लड़ना नहीं चाहता है तो जो लड़ाई करना चाहता है वो कैसे ही आगे जाए, क्योंकि अगर जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही बैक स्टेप ले लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है लड़ने का। अगर वही हार गया तो हम कब तक लड़ेंगे किसी के लिए। उस इंसान को खुद ही लड़ना होता है अपने लिए। वांग जी फिर कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो। विंग फिर चुप था। विंग अपने आप को हाइड कर रहा था। विंग कहता मैं कैसे जाऊँगा बाहर। वांग जी फिर विंग को देखता और उठता है। उसके बाद वो ऊपर से अपना बैग नीचे करता है, उतारता है और उसके बाद उसमें से कपड़े निकालता है। वांग जी एक शर्ट और एक लोअर विंग को देता है। विंग देखता है। वांग जी कहता है इसे पहन लो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। विंग बस डरा हुआ था। वांग जी कपड़े देने के बाद बाहर निकलता है। वो बाहर देखता है तो फिर से वो लोग ढूंढ रहे थे अभी भी विंग को। वांग जी को बहुत गुस्सा आती है। वांग जी को समझ में आ जाता है यही वो पर्सन है जो विंग के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। वो लोग फिर से वांग जी को देखते हैं तो फिर से वो लोग इधर उधर जैसे कि फ़ोन पे बात करते हुए इधर उधर हो जाते हैं। वांग जी को उन्हीं पे शक होता है। अब वांग जी ने कंफर्म तो देखा नहीं था कि विंग के साथ किसने ये सब कुछ किया है, तो वांग जी को बस शक होता है क्योंकि यही लोग बार बार उसके सामने आ रहे थे और साइड वाले जो कोच था उसमें यही लोग थे और यहीं से आवाज़ आ रही थी। तो कॉमन सेंस की बात है कि वांग जी ने अंदाज़ा लगा लिया कि यही वो पर्सन है जिन्होंने ये कांड किया। प्लस विंग ने कहा था कि वो 3 पर्सन थे और ख़तरनाक थे, तो वांग जी को इनके फेस से देख के लग रहा था कि हाँ यही वो पर्सन है, हो सकते हैं यही। तभी वांग जी वहीं रहता है और उन लोग को घूरता है। इधर हमें दिखाते हैं विंग कांपते हुए उठता है। फिर वो अपनी हालत देखता है और विंग रोता है बुरी तरीके से। उसके बाद वो रोते हुए उन सारे कपड़ों को साइड करता है जो कि ऐसे ही उसके ऊपर पड़े थे। फिर उसके बाद विंग वांग जी की टी शर्ट पहनता है और उसकी लोअर पहनने के बाद विंग धीरे से जाता है और डोर पे नॉक करता है अंदर से। वांग जी नहीं सुनता है बट विंग बाहर नहीं जाता है उसे ढूंढने। विंग चुपचाप आके बैठ जाता है और फिर से खुद को उस ब्लैंकेट में हाइड कर लेता है और ख़ुद का फेस छुपा के रो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था, पैनिक हो गया था। विंग अगर स्ट्रगल नहीं करता तो उसकी क्या हालत होती उसे अच्छे से पता है। विंग खुद को कैसे बचा के लाया है वही जानता है। इधर काफ़ी देर हो जाती है। फिर वांग जी धीरे से डोर ओपन करता है और अंदर एंटर होता है। इधर विंग बस बैठा हुआ था। वांग जी विंग को देखता है, उसके बाद आके एक साइड में बैठ जाता है और वो धीरे से फ़ोन निकालता है, चेक करता है उसकी डेस्टिनेशन कितनी देर में आने वाली है। इधर विंग बस बैठा हुआ था। वांग जी को जो नींद आई थी वो सारी उड़ गई थी। वांग जी विंग को देख रहा था एकटक और अपने फ़ोन को भी चला रहा था बीच बीच में। विंग धीरे से ब्लैंकेट अपने फेस के ऊपर से हटाता और सामने देखता तो वांग जी था। वांग जी कहता है तुम ठीक हो, कुछ चाहिए? विंग देखता है और कहता है मैं घर कैसे जाऊँगा, समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूँ? वांग जी देखता है और कहता है अच्छा ठीक है घर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन अब बहुत दूर आ चुके हैं हम और तुम्हारा जो स्टॉप था वो यहाँ से बहुत ज़्यादा ही दूर है। विंग ने अपने सारी डिटेल वांग जी को दी थी जब वो अपने बता रहा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ अपने बारे में। तो विंग ने बताया था वो कौन से गांव से कितने लोग थे वो जिन्होंने ये सब कांड किया और क्या क्या हुआ था। तो सारी डिटेल वांग जी के पास थी, इसीलिए वांग जी बता पा रहा था विंग को कि अब वो काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया।
वांग जी विंग से कहता है तुम्हारे गांव जाने में टाइम लगेगा और अब तो मैं अपनी डेस्टिनेशन के क्लोज़ हूँ, मेरा घर आने वाला है। विंग देख रहा था। तभी विंग आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है तुम्हें क्या करना है? विंग डरा हुआ था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता मुझे मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है 1 घंटे में मैं अपने सिटी पहुंचने वाला हूँ, तो मैं बस पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। विंग कहता कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरा बैग नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। वांग जी धीरे धीरे विंग के क्लोज आता है। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के टीयर्स को साफ करता है और कहता है रोना बंद करो पहले तो, ठीक है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, देखो तुम चाहो तो अगर अगर ट्रस्ट हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। देखो मैं तुम्हें कोशिश करूँगा कि तुम्हारे घर छोड़ाऊँ, लेकिन अभी मुझे सबसे पहले अपने घर जाना होगा। मुझे अपने घर जाके फिर तुम्हें छोड़ने जाना होगा। तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि हम आ चुके हैं मेरे घर के पास। आई मीन टू से मेरी सिटी में, तो मैं अपने घर की काफ़ी क्लोज़ हूँ एंड रिटर्न जाने में टाइम लगेगा। देखो तुम्हारी मर्ज़ी हो तो मेरी हेल्प ले सकते हो, और अगर नहीं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूँगा, ठीक है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है एंड चॉइस इज़ योर्स, जो चाहे वो करो। वांग जी देखता है टाइमिंग, तो कुछ ही देर में उसका स्टॉप आने वाला था। वांग जी उठ जाता है, उसके बाद बैग लेता है और सामान अपना पैक कर रहा था, जो भी चीज़ें थी वहाँ पे। विंग बस देख रहा था। वांग जी सारी चीज़ें अच्छे से पैक कर लेता है। विंग बस देख रहा था। वांग जी देखता है बस स्टॉप आने वाला है। वांग जी कहता है तो तुमने कुछ डिसाइड किया? अगर मेरे साथ चलना है तो बताओ, पैसे चाहिए तो बताओ। वांग जी अपने पॉकेट में हाथ डालता है, उसके बाद अपना वॉलेट निकालता है और वो पैसे विंग की तरफ करता है और कहता है ये हैं पैसे, तुम यहाँ से अपने घर के लिए टिकट कर सकते हो। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। तब वांग जी कहता है बोलो। विंग बस देख रहा था। वांग जी विंग के पास ही पैसे रख देता है और कहता है ठीक है, तो फिर आ गया, मैं चलता हूँ, मुझे जाना भी है। उसके बाद वांग जी डोर को ओपन करता है और उसके बाद बाहर निकलता है। इधर विंग पैसे उठाता है और वो घबराया हुआ था। विंग धीरे से उठता है और ब्लैंकेट को साइड फेंकता है। विंग जल्दी से जाता है, डोर ओपन करता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो तीनों उसे पकड़ न ले फिर से। विंग जाता है, डोर ओपन करता है, तभी सामने वांग जी था। मतलब वो गया नहीं था, वो डोर के ठीक सामने ही खड़ा था। तभी विंग देख रहा था, वहाँ से लोग भी जा रहे थे। विंग कांपते हुए बाहर देखता है तो वहाँ पे वो तीनों पर्सन नहीं थे। विंग धीरे से वांग जी के शर्ट के जो कपड़ा था उसे पकड़ता है, मतलब कि स्लीव्स, और उसे खींचता है। वांग जी पीछे देखता है। विंग कहता है क्या आप मुझे छोड़ दोगे मेरे घर तक? मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। वांग जी विंग को देखता है और कहता है अगर कंफर्टेबल हो मेरे साथ तो श्योर, छोड़ दूँगा। विंग वांग जी के ड्रेस में था, काफ़ी लूज से थे। विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी विंग से कहता है तो चले फिर। विंग देख रहा था एक अनजान अल्फ़ा के साथ कैसे वो जाएगा, डर लग रहा था, लेकिन वांग जी से कुछ भी उसे नेगेटिव वाइब नहीं आई थी और वांग जी ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। वांग जी ने एक तरीके से विंग की हेल्प की थी। विंग बार बार आसपास देख रहा था। विंग तुरंत ही वांग जी के साइड में आता है, जैसे कि छुप रहा हो। विंग कहता वो यहीं कहीं होंगे, मुझे देख लेंगे, वो इसी रूम में। वांग जी देखता है, मतलब कि वो कोच को बोल रहा था विंग। तभी वांग जी कहता है हाँ ओके समझ गया, तो बताओ कंप्लेन कर दूँ? विंग कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे छुपा लो। वांग जी विंग को देखता है और उसके बाद एक हाथ उसकी कमर पे रखता है और साइड से हक करता है, लाइक एक साइड से,
और विंग को झटके से अपने पास करता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है वांग जी को। वांग जी विंग को क्लोज़ करता है बिल्कुल अपने पास, क्योंकि वहाँ से लोग भी आ जा रहे थे। वांग जी पास करने के बाद विंग की आंखों में देखता है। विंग देख रहा था वांग जी भले बिल्कुल शांत था और विंग से बहुत अच्छे से बात की थी, उसकी हेल्प की थी, लेकिन वांग जी का ऑरा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था, लाइक जैसे कि रूड कोल्ड टाइप का पर्सन होता है वैसा। लाइक तुम्हें कंफर्ट करेगा लेकिन सीरियसनेस उसके फेस पे दिखेगी, उसके एक्शन में दिखेगी, ऐसा था। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है ठीक है तो फिर चलते हैं। विंग कहता "हम्म।" उसके बाद विंग बार बार उस डोर की तरफ देख रहा था। विंग छुप रहा था वांग जी के, मतलब वांग जी को उस साइड करके रखा था जिधर वो डोर था, और विंग अपोजिट साइड था और बार बार जैसे छुप रहा हो वांग जी के साइड में पीछे, मतलब कि वांग जी उसे छुपा ले ऐसा। वांग जी विंग को लेके बाहर आता है डोर तक। उसके बाद धीरे से उसे लेके उतरता है और फिर विंग को खड़ा करता है और कहता है एक सेकंड, मैं कुछ भूल गया, आता हूँ। विंग देखता है और कहता है पर कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, इधर उधर, ठीक है? विंग कहता है हाँ हाँ। वांग जी अंदर आता है। उसके बाद वो 3 मिनट लेता है। विंग बाहर ही खड़ा था, सब उतर रहे थे, धक्का भी लग रहा था विंग को, विंग साइड हो रहा था बार बार, बट वांग जी ने कहा था उसी जगह रहना, तो विंग इधर से उधर नहीं होता। और विंग बार बार देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके इधर। कुछ देर बाद वांग जी बाहर आता है और उसके बाद उतर जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो। विंग देख रहा था, विंग अपने हाथ को देखता और वांग जी को, और विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम दिखने वाला पर्सन था, बहुत ही हैंडसम अल्फ़ा था। जिस भी ओमेगा की उस पर नज़र जाएगी वो फिसल ही जाएगा। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसके बाद उसे ले जाने लगता है। विंग भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, किसी भी इंसान का दिल आ सकता है उस पर। ब्यूटीफुल से ज़्यादा वो क्यूट था, फेस से मासूमियत उसके दिख रही थी। विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। वांग जी विंग को लेके जाता है, उसके बाद स्टेशन से बाहर निकलता है और वो फिर अपने ड्राइवर को कॉल कर ही चुका था। उसका ड्राइवर आता है और वेट कर रहा था। वांग जी अपने ड्राइवर की तरफ बढ़ता है और विंग के हाथ को पकड़े था। ड्राइवर देखता है और कार का डोर ओपन करता है और सामान लेता है और डिग्गी में डालता है। वांग जी विंग को ऑफ़र करता है पहले जाने के लिए अंदर। विंग अंदर बैठ जाता है और वो डर रहा था, एक अनजान इंसान के साथ आ तो गया ये सही है, लेकिन फिर भी डर लगता है, ऐसे कैसे किसी के साथ आके बैठ गया, वो पर्सन हेल्प कर रहा है, बट तब भी विंग को जो कांड हुआ था उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना फ़ोन ना उसका सामान। विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी भी कार में एंटर होता है, विंग साइड होता है और वांग जी बैठ जाता है। उसके बाद ड्राइवर कार को ड्राइव करता है, विंग कार को देखता है, तो इससे देख के समझ में आ रहा था वांग जी रिच पर्सन है, और वांग जी के कपड़े पहनावा वो सब भी देख के विंग को पता चल रहा था वो रिच है। प्लस विंग जर्नल में आया था और वांग जी एसी फर्स्ट एसी में था, तो अंतर तो है ही। वांग जी काफ़ी ज़्यादा रिच है, पता चल रहा था। विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं कह रहा था। ऐसे ही बहुत देर के ड्राइव के बाद, पूरे 1 घंटे के बाद, जो वांग जी विंग थे वांग जी के घर के सामने थे। विंग चुप था। इस बीच में विंग ने कुछ भी नहीं बोला, वांग जी ने भी कुछ भी नहीं बोला। वांग जी अपने फ़ोन में लगा हुआ था और कॉल वगैरह कर रहा था उसे, जिनसे बात करनी थी उनसे, और विंग बस चुपचाप सुन रहा था और आसपास देख रहा था जगह वगैरह को। उसके बाद जब कार स्टॉप होती है वांग जी बाहर निकलता है और विंग को भी कहता है कम। विंग धीरे से बाहर आता है। इधर वांग जी बोलता है ड्राइवर से कि सामान अंदर रखवा देना, तभी ड्राइवर कहता है ओके मास्टर। उसके बाद विंग बाहर आता है और विंग घर को देखता है जिस जगह वो लोग आए थे। ये बहुत ही ज़्यादा वीआईपी एरिया था। विंग देख रहा था यहाँ बड़े बड़े मेंशन बने हुए। वांग जी कहता है ये मेरा घर है। वांग जी अपना घर दिखाता है विंग को। विंग देखता है वो बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस होम था। वहाँ पे दूर दूर पे कुछ दूरी पे मेंशन बने हुए थे। वांग जी कहता है चले। विंग कहता विंग बाहर का एरिया देख रहा था पूरा। इधर ड्राइवर कार को अंदर शिफ्ट करता है और वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के अंदर आ रहा था। विंग जब देखता है तो अब उसे हाथ तो पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राउड नहीं था। तो विंग धीरे से अपने हाथों को छुड़ाने लगता है वांग जी से। वांग जी फील करता है और विंग को देखता है और धीरे से हाथ छोड़ देता है। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी फिर अपने घर एंटर होता है। वांग जी के घर में इस टाइम सभी लोग मौजूद थे, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम था, 6 बज रहे थे और वांग जी मॉर्निंग के 6 बजे आया था। तो इस समय पे सभी लोग घर ही में थे, मौजूद थे और सो रहे थे।
वांग जी की मॉम बस उठ गई थी और वो सर्वेंट से काम वगैरह करा रही थी। वांग जी अंदर एंटर होता है तो उसकी मॉम हॉल में ही थी। वो देखती है कि वांग जी आ गया। तभी वो कहती है वांग जी। तभी वांग जी आता है और स्माइल देता है और कहता है गुड मॉर्निंग मॉम। तभी वो कहती है गुड मॉर्निंग और वो साइड में देखती है कि एक ओमेगा, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तभी वो घबरा जाती है कि क्या वांग जी ने शादी कर ली। तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देखती है और कहती है वांग जी ये कौन है। तभी वांग जी कहता है मॉम ये विंग है। तभी उसकी मॉम कहती है विंग पर है कौन। तभी विंग कहता है वो आंट हेलो गुड मॉर्निंग। तभी वो कहती हैं गुड मॉर्निंग, क्योंकि वांग जी ने मॉम कहा है तो ऑब्वियस है कि वांग जी की मॉम ही होंगी। तभी विंग कहता है वो मैं दरअसल। वांग जी कहता है कम डाउन। वांग जी कहता है वो एक्चुअली इसका सामान रह गया था स्टेशन पे, छूट गया और ट्रेन भी छूट गई, तो मॉम बस मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैं घर आने वाला था, बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है तो मैं आपको आराम से सुनाऊँगा। वो मैं हेल्प के लिए यहाँ ले आया हूँ विंग को, और मैंने कहा है कि मैं उसे उसके घर छोड़ आऊँगा कुछ टाइम बाद। यहाँ आना अर्जेंट था इसीलिए मैंने उससे कहा कि थोड़ा वेट करे। विंग को देखती हैं वो हैरानी से और फिर वांग जी को और कहती हैं अच्छा ठीक है, मुझे बाद में बता देना वांग जी, क्या कोई बड़ी बात है। वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देख रही थी कि विंग ने वांग जी के कपड़े पहने। तभी वो हैरान थी और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डर रही थी कि कहीं वांग जी ने कुछ किया तो नहीं है या फिर इस ओमेगा के साथ रिलेशनशिप तो नहीं है। तभी वो धीरे से वांग जी का हाथ पकड़ती है और उसे साइड में लेके आती है और कहती है वांग जी तुम्हें पता है ना तुम एंगेज हो। वांग जी देखता है और कहता है हाँ मॉम मुझे पता है एंगेज हूँ, अभी मुझे याद क्यों दिला रहे हैं। तभी वो कहती है तुम एक ओमेगा के साथ आए हो और देखो वांग जी तुम्हारा रिलेशनशिप कहीं ख़राब ना हो जाए। तुम्हें पता है ना कि कितने बड़े घर में तुम्हारी इंगेजमेंट तय हुई है, तुम्हारे पापा ने करवाई है। ये कहीं तुम्हारा ओमेगा तो नहीं है ना, अगर ऐसा है तो ये मत करना। वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना इसकी हेल्प कर रहा हूँ, सामान खो गया था दैट्स इट। तभी ई बोलती है ठीक है अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम जाओ मैं देखती हूँ। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है और ई भी आती है। ई देखती है विंग को और कहती है मैं तुम्हें रूम बता देती हूँ, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम सभी ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे कुछ ही देर में, सभी आने वाले रेडी होके, तो टाइम से आ जाना ठीक है। तुम इसे अपना ही घर समझना, ऐसे करके ई बोलती है। तभी विंग देखता है और कहता है जी। इधर वांग जी कहता है मैं इसे छोड़ आता हूँ गेस्ट रूम तक मॉम। तभी वो कहती है ठीक है। उसके बाद ई अपने काम करने निकल जाती है, यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए बोल लें, और जो वांग जी था वो विंग को लेके गेस्ट रूम तक आता है और फिर सर्वेंट से कहता है रूम को रेडी करो। सर्वेंट जाता है और रूम को रेडी करता है। वांग जी विंग के साथ बाहर ही खड़ा था। वांग जी कहता है सुनो कुछ भी चाहिए हो तो बताना, अंदर कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे ठीक है। विंग कहता है हाँ ठीक है। वांग जी विंग को देख रहा था और बस उसके सामने खड़ा था। विंग भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है देखो आज तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अगर कल मॉर्निंग में छोड़ा हूँ तो क्या तुम तब तक वेट कर सकते हो। विंग देख रहा था। विंग कहता मेरे अंकल की तबीयत ख़राब है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, नाइट तक रुक सकते हो, मेरा कुछ अर्जेंट काम है तभी मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं तुम्हें वहीं से छोड़ देता। विंग देखता और कहता है जी ठीक है मैं वेट कर लूँगा। वांग जी कहता नाइट में छोड़ आऊँगा। विंग कहता वांग जी फिर कहता है तुम जाके रेडी हो जाओ। विंग कहता जी ओके। वांग जी विंग को देख रहा था बस एक टक। विंग धीरे से टर्न होता है। सर्वेंट बाहर आ गया था और सर्वेंट कहता है हो गया मास्टर। वांग जी कहता है ओके अब तुम जा सकते हो। तभी वो चला जाता है। विंग अंदर जा ही रहता तभी वांग जी हाथ पकड़ता है और कहता है रुको। विंग रुक जाता है और टर्न होता है वांग जी की तरफ। वांग जी कहता है कुछ नहीं, और वो हाथ छोड़ देता है। विंग देखता है अपने हाथ को। विंग धीरे से कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। वांग जी कहता है बाद में, मैं जा रहा हूँ रेडी होने, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है ठीक है। विंग कहता है
वांग जी इस समय अपनी कंपनी में अपने डैड के साथ बिज़नेस करता था और वो बिज़नेस के रिगार्डिंग बाहर गया था। उसे कुछ काम था, उसके बाबा ने ही उसे भेजा था और वो ऐसी जगह थी कि वहाँ पे फ़्लाइट नहीं थी, तो उसे ट्रेन से जाना पड़ा। इसीलिए वांग जी ट्रेन से गया था। वांग जी अपने बाबा का आधा बिज़नेस संभालता था और इस समय उसकी एज थी 28 ईयर्स। वांग जी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल था और उसने 3 साल से ही अपने बाबा के बिज़नेस को संभाल के रखा था। उससे पहले वो स्टडी कर रहा था बिज़नेस की, वो भी बाहर से, आउट ऑफ कंट्री। वो 3 साल पहले यहाँ आया, उसके बाद उसने अपना बिज़नेस संभाला है एंड वो इधर उधर जाता रहता है बिज़नेस के सिलसिले में बाहर। विंग को देख रहा था वांग जी। विंग धीरे से अंदर जाता है, वांग जी के सामने डोर को आराम से बंद करता है। वांग जी देखता है और फिर कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो सीधे अपने रूम में निकलता है और जाके रेडी होता है। इधर वांग जी के बाबा रेडी होके बाहर निकलते हैं और वो आते हैं डाइनिंग एरिया में। फिर वांग जी का भाई वो भी आता है अपने पार्टनर के साथ और अपने बेबी के साथ। जो वांग जी का भाई था शिचैन, उसका जो ओमेगा था उसका नाम था याओ और उनका बेबी था जिंगई। वो तीनों ही बाहर आते हैं क्योंकि जिंगई काफ़ी छोटा था, अभी वो 3 इयर्स का था, तो दोनों के साथ ही रहता था। तीनों बाहर आते हैं और बैठ जाते हैं। फिर अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वो फिर डाइनिंग एरिया में वेट कर रहे थे। तभी शिचैन कहते हैं, बाबा वांग जी आ गया है क्या? तभी जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं, हाँ तुम्हारी माँ ने बताया है कि वांग जी आ चुका है। वैसे भी उसने कहा था मॉर्निंग में 6 बजे तक वो घर होगा, तो मैंने पूछा था ई से, तो वो आ चुका है। तभी शिचैन कहते हैं, आज मीटिंग में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तभी लैन कुरैन कहते हैं, जो लैन कुरैन थे वो ऑफिस जाते थे, जो शिचैन थे वो ऑफिस जाते थे, वांग जी जाता था, और जो याओ था वो अपना लॉयर का काम संभालता था क्योंकि वो एक एडवोकेट था। जो याओ था वो अलग फील्ड से था और उसे भी जाना पड़ता था। बस अभी के लिए वो जब से उसका बेबी बर्थ हुआ था 2 साल से उसने लीव लिया था। जब उसका बेबी 3 इयर्स का हुआ तो उसने 1 साल पहले अगेन से अपना वर्क कंटिन्यू किया था। इधर सभी लोग ऐसे बैठे थे। जो विंग था वो कुछ देर में धीरे से डोर ओपन करता और बाहर निकलता है क्योंकि जो ई थी उन्होंने कहा था विंग से कि तुम थोड़ी देर में आ जाना। विंग मन में सोच रहा था वो जाए या ना जाए, बट वो किसी और के घर में आए और किसी ने और ने कहा है जो भी, तो विंग तो मानेगा ही। विंग धीरे से बाहर आता है। तभी एक सर्वेंट कहता है, इधर, मतलब वो गाइड करता है विंग को कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि वांग जी ने पहले ही सर्वेंट को भेज दिया था कि उसे यहाँ का कुछ भी नहीं पता है, तो जाके उसे ले आओ। फिर विंग आता है सर्वेंट के साथ सभी के सामने, फिर सभी को मॉर्निंग विश करता है। सभी देख रहे थे। जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं, ये कौन है वांग जी? फिर वांग जी बताता है कि ये विंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी तो विंग को मैं अपने साथ ले आया हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, और इसे घर छोड़ने के लिए मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था बाबा। तभी वो ज़्यादा पूछते नहीं हैं और डिटेल भी नहीं लेते और कहते हैं ठीक है। मतलब वो वांग जी से कुछ भी पूछते नहीं थे ज़्यादा कि वांग जी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बस एक बार जान लेते थे, हाँ ये चीज़ है, बस इतना, ज़्यादा कुछ नहीं। तो वांग जी भी ज़्यादा डिटेल नहीं देता और शिचैन भी कुछ नहीं पूछते हैं। वांग जी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कहता था। उनके घर में सब अपने अपने काम के लिए फ्री थे, कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद विंग से वांग जी कहता है बैठ जाओ। विंग बैठ जाता है। ई भी आती है और फिर सर्वेंट से कहती है खाना सबको दो। विंग ऑकवर्ड हो रहा था कि कैसे किसी के घर में कुछ खाए, मतलब अजीब था, एक अनजान पर्सन ऊपर से हेल्प कर रहा है, ऊपर से उसके घर में जाके ये सब, उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। विंग चुपचाप बैठा था। तभी ई सर्व करवाती है और कहती है खाओ बेटा, क्योंकि सभी लोग स्टार्ट हो चुके थे खाना। विंग देखता है और कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता है ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, खा सकते हो विंग। विंग देखता है और फिर हाँ में सिर करता है, फिर कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि ये खाने की डिसरिस्पेक्ट होगी। तो विंग फिर चुपचाप खाने लगता है। इधर सभी लोग अपना खाना खा लेते हैं। वांग जी फिर उठता है, उसके बाबा उठते हैं, भाई और उसके जो ब्रदर इन लॉ थे वो भी उठते हैं, सभी लोग उठते हैं। बस वांग जी की मॉम ही हाउस वाइफ थी, बाकी सभी बाहर जाते थे, वर्किंग पर्सन थे। फिर वांग जी कहता है अपने बाबा और गगा से कि आप जाइए मैं आ जाऊँगा। तभी वो कहते हैं ठीक है टाइम से आ जाना। वांग जी कहता है ओके। जो याओ था वो भी अलग चला जाता है अपनी कार से, उसे जाना था कोर्ट। इधर विंग बस चुपचाप खड़ा था और जो ई थी वो कहती है ठीक है वांग जी मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम करवाने। वांग जी कहता है जी मॉम। वांग जी विंग के सामने आता है और कहता है तुम आराम से मेरे घर में रह सकते हो पूरा दिन, जो करना है करो, कुछ चाहिए तो मॉम से बोल देना, मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है एंड मैं नाइट तक आ जाऊँगा।
विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और यहाँ विंग पूरा दिन रूम में ही रहता है, जो रूम उसे प्रोवाइड कराया गया था। नाइट का टाइम दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी आ चुका था